माय लवली एंड ब्यूटीफुल वर्गोस कन्या राशि, कैसे हैं आप सब। शिरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। यूनिवर्स आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंड क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। प्लीज़ कीप इन माइंड जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीड नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट। आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक होगी, यूनिवर्स के मैसेज देखेंगे और आपको गाइडेंस क्या मिल रही है वो चीज़ देखेंगे हम। ठीक है, डिफरेंट टाइप की रीडिंग है और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं वर्गोस के साथ में क्या हो रहा है एंड वर्गो को क्या करना चाहिए। सो वर्गो, सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ आपके जो करंट एनर्जी मुझे मिल रही है वो ओवर वरीडनेस की मिल रही है। आप लोग आजकल ओवर वरीड हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर आप ओवर वरीड हो रहे हैं एंड यहाँ पर आपको ज़्यादा सोच विचार में देख पा रही हूँ मैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जो आप कर रहे हो वो ठीक है या नहीं, लोग बाग आपको ब्लेम तो नहीं करेंगे, या फिर आपके डिसीजन को मानेगा कोई नहीं मानेगा, या जो आप डिसीजन ले रहे हो वो ठीक है या नहीं। तो वर्गों की एनर्जी अभी थोड़ी सी ओवर थिंक और इमोशनल कंफ्यूजन में चल रही है। ठीक है, आप या आपका पार्टनर किसी बात को लेकर थोड़े उलझन में है एंड दिल में दबा रहे हैं। कोई बात है या कोई वजह है या कुछ कुछ भी है, मतलब दिल में कोई चीज़ दबा रहे हैं। आप और आपका पार्टनर दोनों हो सकते हैं, या आप या आपका पार्टनर। ठीक है, फीलिंग स्ट्रांग है एक दूसरे के लिए, लेकिन एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन हो रही है। कंप्लीटली आप लोग एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दिल में बहुत ज़्यादा केयर है आपके और आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, अपने लव वन से। आपके जो हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, अजीब तरह का आप अटैचमेंट फील करते हैं। एक सेकंड वर्गोस, आपको शायद थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा एंड मैं नॉइज़ कम करती हूँ। नॉइज़ बहुत हद तक कम हो चुकी होगी एंड आप मेरी रीडिंग जो है अच्छे से सुन पाएंगे। सो सॉरी, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। एनीवे, सो आपकी जो सिचुएशन है आप उसको एनालाइज करने में ज़्यादा लग रहे हो। आप देख रहे हो, सोच विचार कर रहे हो कि जो ये वक्त माहौल हालात चल रहे हैं इसको हैंडल कैसे किया जाए। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड वर्गो चाह रहे हैं कि किसी का भी दिल वर्गो की वजह से ना टूटे। वर्गो जो हैं बहुत सोच समझ कर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड किसी चीज़ का बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हो। शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, फैमिली में कोई उलझन है वो सुलझ जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें अपनी वे में चलने लगे, मतलब कोई गड़बड़ी ना हो। इस चीज़ का आप डेस्परेटली वेट कर रहे हो। अगर कोई नाराज़ है, कोई रूड एंड टफ है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी साइड से उनको मौका नहीं देना चाहते वर्गों की कोई आके आपको बोले कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से। मतलब आप ये चाहते हो कि कोई मुझे ब्लेम ना करे। ठीक है, आपके जो स्पेसिफिक पर्सन हैं उनके करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच चल रही है। सो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपका जो पर्सन है फायर साइन के हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, एयर साइन है, यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं, लियो, एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। स्कॉर्पियंस की एनर्जी मुझे मिल रही है। ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। वर्गोस मैच कर रहा है, अच्छी बात है। मैच नहीं करता, साइन डजेंट मैटर। ये जो पर्सन है थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन है, अपनी चलाने वाले पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा अपने मन मर्जी करने वाले पर्सन है एंड इसी वजह से आप शायद ओपन अप नहीं हो पाते, या आप नाराज़ हो जाते हो, या फिर आपको हेजिटेशन होती है। ये बंदा या बंदी अपने मन की करता है एंड जब जब ये अपने मन की करता है तो खुश रहता है। अगर कभी आपकी मान लेते हैं तो इनका दिल ऐसा लगता है कि आप इन पे हावी हो रहे हैं, आप इनको अपनी बातों में उलझा रहे हैं, या अपनी चीज़ें इन पर इम्पोज कर रहे हैं। तो ये पर्सन वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता या फिर हैंडल नहीं कर पाता है। पर्सन कहीं ना कहीं साइलेंट ऑब्जर्वेशन मोड पे नज़र आ रहे हैं मुझे, चुपचाप से आपके ऊपर नज़र बना के रखना, आपको देखना आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो। इस टाइप की चीज़ें ये पर्सन कर रहा है। न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलेशन आपकी साइड से बहुत, मतलब इस बारे में सोच विचार हो रहा है कि ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करें।
एनर्जी शिफ्ट करना और चीज़ों को आगे स्पीडली बढ़ाना, ये सब वर्गोस चाह रहे हैं, ठीक है। जबकि पार्टनर को थोड़ा ये चीज़ें हार्ड एंड टफ लग रही हैं, इनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे एंड बहुत मेहनत के बाद वर्गों की तमन्ना आरज़ू पूरी होगी। जबकि वर्गों को ऐसा लगता है कि मिल बैठकर बात करने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी, फैमिली का सपोर्ट वर्गो चाह रहे हैं एंड वर्गो चाह रहे हैं सब खुशी-खुशी आगे बढ़ें, सब खुशी-खुशी राज़ी हो जाएँ, रज़ामंद हो जाएँ, ठीक है? सबका अप्रूवल बहुत खुशी-खुशी मिल जाए। तो यहाँ पर वर्गों का दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है इन चीज़ों में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर वर्गों के पार्टनर का दिमाग थोड़ा-सा उलझा हुआ लग रहा है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन के मोड पर है, निगाह आप पर बना रखी है एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, चीज़ें इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं हैं, इनके लिए और टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा और टाइम चाहिए ही चाहिए, राइट? सो नाउ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं एंड यूनिवर्स की गाइडेंस से ही आपको आगे चलना है वर्गो, तो वो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स के मैसेज वर्गोस के लिए क्या हो सकते हैं? ओके, सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं लेट गो करना सीखें, लेट गो करना होगा आपको, चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठना है। कि जिस जिस भी चीज़ का आपको डर है, जिस भी फ़ियर में आप जी रहे हो, उसको हटाना होगा आपको, ठीक है? एंड हर चीज़ परफ़ेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उन चीज़ों को कंट्रोल करें या हर चीज़ें हम बर्दाश्त करें, हर चीज़ परफ़ेक्ट अपने टाइम पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा ओवर वरीड नहीं होना है, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, सप्रेस मत करो, राइट? क्लियर कम्युनिकेशन आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अपनी हार्ट को थोड़ा सा ओपन करो। कहीं ना कहीं आप थोड़े से कोजी हो रहे हो, थोड़ा सा डर रहे हो, रिजेक्शन का डर है, फियर ऑफ लॉस है, मतलब किसी भी चीज़ की हिचकिचाहट, किसी भी चीज़ का डर अगर आपको है तो आपको वो हटाना होगा, अपना हार्ट ओपन करना होगा दूसरों के लिए, अन चीज़ों को खुले दिल से एक्सेप्ट करना होगा। बहुत बारी ऐसा होता है कि आप एक्सेप्ट करते-करते एकदम रुक जाते हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो या आपको ऐसा लगता है ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करने के बजाय खुले दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है? जो आप डिज़र्व करते हो उससे उस चीज़ से कम एक्सेप्ट मत करो। मतलब आपको लग रहा है कि मैं डिज़र्व तो 110% का लव करता हूँ या करती हूँ एंड मुझे मिल रहा है 50%, 20%, 30%, तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको बोलना है अपने पार्टनर से कि मुझे ये सब चीज़ चाहिए, मुझे कंप्लीटली अटेंशन चाहिए, मुझे कंप्लीट प्यार चाहिए, मुझे अनकंडीशनल लव चाहिए, जो भी मतलब जो भी आप डिज़र्व करते हो, जो आपको पता है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, उससे कम चीज़ों को आप एक्सेप्ट ना करें, आपको मुँह पे बोलना होगा फिर, ठीक है? और आपको क्लैरिटी मिलेगी आने वाले टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी आपके सामने आएगी। सच्चाई के साथ आप सामना करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा वो आपके फ़ेवर में होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं सिचुएशन को देखकर, तो नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो सकती है आपकी पॉजिटिविटी के साथ। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं। अगर वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है तो ही वो आपका है, और अगर कोई एफ़र्ट नहीं कर रहा है तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है एंड अपनी एनर्जी वहाँ पर आपको वेस्ट नहीं करनी है। जिस जिस पर्सन को आप में इंटरेस्ट नहीं है, आपको भी उसमें अपना इंटरेस्ट शो नहीं करना है। यूनिवर्स का एक बिग बिग मैसेज आपके लिए आ रहा है। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है, कोई आपकी विश पूरी होने वाली है और कहीं से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, और वो क्लैरिटी चाहे वो हाँ में होगी या ना में होगी, होगी आपके अच्छे के लिए, होगी आपकी भलाई के लिए। पाइसेस का कार्ड है, शायद आपके पार्टनर के साइन पाइसेस हो सकते हैं। यहाँ पे लिब्रा, सजिटेरियस एंड फायर साइन मुझे ज़्यादा मिल रहा है एंड एयर साइन बहुत ज़्यादा मिल रहा है।
लेकिन आपको यहाँ पर अपनी गुस्से पे कंट्रोल रखना है एंड थोड़ा-सा सॉफ्ट होना है, ठीक है? और सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको आकर कुछ भी बोले या अपनी चीज़ें इम्पोज़ करे, नहीं, आपको ये चीज़ें भी अलाउ नहीं करनी है। मॉडरेशन में चलना है आपको, जितना आप बर्दाश्त कर सकें सिर्फ़ उतना बर्दाश्त करें एंड फिर आपको एक क्लियर बात करनी होगी, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपके लव वन है, ठीक है? जो आप डिज़र्व करते हो आपको अब वो लेना होगा। वो आपको बोलना होगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये पसंद है और ये नापसंद है। आपको बोलना होगा। फिर सामने वाले की मर्ज़ी कि वो आपको किस तरह का प्यार दे रहा है एंड फिर आपकी मर्ज़ी आप उस पर्सन को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है? सो या वर्गो, दिस इज़ इट। आई रियली होप बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है एंड चीज़ें कैसे आपको हैंडल करनी है, आपको आने वाले टाइम में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। चाहे मेरी रीडिंग के थ्रू पता चले या कोई पर्सन ही आपको कोई लेसन दे या आपका कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड आपको कुछ समझाए, लेकिन अब आप पहले से चेंज होने वाले हैं, राइट? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स ऑल। ये आपकी रीडिंग थी एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वर्गोज़, बाय।